हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 12 जनवरी है। स्टार्ट करते हैं। डिड यू नोटिस दीज थिंग्स इन द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू के पेज नंबर 3 पर है सेंटर साइंस पैक्ट विद 5 स्टेट्स ऑन रेणुका डैम। तो हमें रेणुका लेक के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पर लोकेटेड है एंड कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं इंडिया में, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ आई गेस 26 साइट्स के अराउंड साइट्स हैं इंडिया में, रामसर साइट जो वेटलैंड साइट्स हैं। एंड इनफैक्ट जो रेणुका लेक है या रेणुका वेटलैंड है वो सबसे छोटा वेटलैंड है इंडिया में। ठीक है जी। इसके बाद पेज नंबर 5 पर है इसरो क्रैंक्स अप गगनयान प्रोजेक्ट। तो गगनयान जो प्रोजेक्ट है उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। एंड ट्रस्टेड वॉरहॉर्स सेट टू गेट न्यू फीचर्स। तो PSLV को ही मॉडिफाई करने की बातें चल रही हैं। सो वी हैव टू सी, क्योंकि पहले इसमें GSLV की बात चल रही थी। Anyway, page number 6 पर disquieting decision. So this is in context with the CBI director's removal. And इसके बाद no freedom without equality at Sabrimala and hurrying without a legislation. So this is again with the context of EWS जो कोटा दिया गया है। ठीक है जी। इसके बाद पेज नंबर 8 पर है 8 पीपल फ्रॉम इंडिया हैव जॉइंड अलकायदा विंग सीज NIA। तो दिस इज़ अगेन अ थ्रेट टू अ इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसीलिए यहाँ से अब ऐसे कुछ चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं कि यूथ क्यों डिसइल्यूजन होकर इन चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे पहले भी हमने कुछ ऐसे एविडेंसेस पाए थे कि लोगों ने ISIS को ज्वाइन किया था इंडिया से। तो although we are not directly affected by the thing, but फिर भी people are getting disillusioned and वो ज्वाइन कर रहे हैं जाकर इतनी दूर भी इन चीज़ों को। एनीवेज, आगे है पेज नंबर 11 पर व्यूज डिवाइडेड ऑन वोट ऑन अकाउंट ऑप्शन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वोट ऑन अकाउंट क्या है ये हमें पता होना चाहिए। वोट ऑन अकाउंट लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, हमारे बजट में होता है ये। तो इन सब चीज़ों एंड मोर ओवर वोट ऑन अकाउंट को क्यों पिक्चर में लाया जाता है, क्या कंडीशन है। सो इन चीज़ों की क्लैरिटी इज़ ज़रूरी। इसके बाद पेज नंबर 12 पर है विमेन बॉट अ थर्ड ऑफ लाइफ पॉलिसी सोल्ड इन 2017-18। सो अगेन दिस इज़ अ गुड थिंग कि अब विमेन दे आर इवन पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली भी वो रॉबस्ट होता जा रहा है सारा मैकेनिज्म। सो खुशी की बात लेकिन तब होगी जब हाफ पर आ जाएगी बात कि women bought a half. I would say that would be the day we would have achieved our goals. Anyway, ठीक है जी। इसके बाद पेज नंबर 18 पर है ओशंस आर हीटिंग अप एट अ फास्टर पेस, सॉरी। सो ये एक नई स्टडी आई है इंडियन एक्सप्रेस में, थोड़ा और डिटेल में दी हुई है ये चीज़ कि ओशन जितना जिस स्पीड से सोचा था कि इतनी जल्दी हीट अप होंगे उससे ज़्यादा हो रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का एंड क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो अब हमें ओशंस पर दिख रहा है। इसके बाद चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ। तो पेज नंबर 1 पर है नो एविडेंस ऑफ करप्शन, डिसीजन ऑफ PM लेड पैनल वेरी हेस्टी से सुप्रीम कोर्ट्स मॉनिटर। तो ये फिर से CBI के डायरेक्टर के रिमूवल के कॉन्टेक्स्ट में है। एंड 2010 रिपोर्ट गवर्नमेंट साइटेड टू पुश 10% नेवर स्पोक ऑफ EWS कोटा। तो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक आर्गूमेंट यूज़ में आ रहा है कि 10% का जो कोटा की प्रोविज़न गवर्नमेंट ने दी है किसी एक पर्टिकुलर 2010 की रिपोर्ट को साइट करते हुए। इनफैक्ट वो रिपोर्ट इसके अगेंस्ट बोल रही थी कि कोटा नहीं देना चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा। पेज नंबर 11 पर है टू ब्लेंड वैदिक एंड मॉडर्न स्टडीज़ HRD बॉडी क्लियर्स भारतीय, आई एम सो सॉरी फॉर दिस टाइपोस, इट शुड बी भारतीय शिक्षा बोर्ड। तो अब नया बोर्ड बनने की बात कर रहे हैं शायद। आई नो आइडिया, इवन आई हैव नॉट रेड दिस न्यूज़ येट। तो आप देख लीजिएगा कि ये क्या इसमें कुछ मॉडर्न चीज़ों को वैदिक चीज़ों से ब्लेंड करने की ट्राई की जा रही है। एनी हाउ, पेज नंबर 13 पर चलते हैं। हुनर हाट का एक इन्फोग्राफिक है, एक इमेज है नीचे प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो के साथ। तो हुनर हाट से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर कि हुनर हाट में कौन कौन सी चीज़ों को पर कंसंट्रेट किया जाता है एंड मोर ओवर किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। तो ऐसी सब चीज़ें आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 14 पर है ट्रेजिडी आफ्टर फास्ट summary justice a dangerous law and why SARC is still relevant। तो ये 4 important editorial के articles हैं, SARC से related है and dangerous law सिटीजनशिप बिल के अगेंस्ट है जो असम में प्रोटेस्ट हो रही हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में है ये। समरी जस्टिस इज अगेन इन CBI डायरेक्टर्स कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज आल्सो इन CBI डायरेक्टर्स कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद पेज नंबर 15 पर है स्पॉट द डिसएडवांटेज
एंड 100 डेज लेटर, तो ये EWS के कॉन्टेक्स्ट में है एंड ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कॉन्टेक्स्ट में, आयुष्मान भारत के कॉन्टेक्स्ट में है ये 100 डेज लेटर, क्योंकि स्कीम को 100 डेज हो गए हैं। पेज नंबर 16 पर है ओशन वार्मिंग एक्सेलरेटिंग 40% फास्टर देन थॉट, न्यू स्टडी। तो यहाँ से आपको कुछ और डिटेल्स मिल जाएंगी चीज़ों की, तो एक बार इस आर्टिकल को भी पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 17 पर है FDI वेयर मॉरिशस डाइव्स इन फर्स्ट हाफ, सिंगापुर गेन्स। तो इंडिया में FDI का जो इनकमिंग थी, इनपुट था, वो सबसे ज़्यादा पहले मॉरिशस से आ रहा था। तो अभी हमें ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे, दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ है कि सिंगापुर अब नंबर 1 पर है या फिर मॉरिशस स्टिल रिटेन्स द पोजीशन, तो ये आपको देखना है। एंड इंडिया टेक्स EU टू WTO सेफगार्ड कमेटी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंडिया एंड EU में कौन कौन से जो इश्यूज़ हैं वो चल रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड। जैसे एक तो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट है वो अभी तक फुलफ़िल नहीं हो पा रहा, प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रही हैं किसी चीज़ों को लेकर। ठीक है जी, कुछ इश्यूज़ पर इंडिया अग्री नहीं कर रहा, जो कुछ कंसर्न्स हैं EU की, एंड कुछ पर EU नहीं कर रहा जो कि इंडिया की कंसर्न्स हैं। तो अगर हो सके तो इनके ऐसे आप पॉइंटर्स बना सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम मंडे को, बाय बाय।